नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा सीएम का संदेश। कहा, केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत, जिंदगी का हर पल देश को समर्पित। चुनावी चंदे को लेकर आपका बीजेपी पर आरोप। कहा, सामने आ गई मनी ट्रेल, बीजेपी के खाते में गया सारा पैसा, ईडी जेपी नड्डा को करे गिरफ्तार। एक और आप नेता पर ईडी की कार्रवाई। आप विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर मारी रेड। एक दिन पहले गुलाब सिंह ने एक्स पर कहा, पीएम मोदी का एक ही काल है और वह है अरविंद केजरीवाल, लिखकर किया था ट्वीट। इलेक्टोरल बॉन्ड से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। आंकड़ों के मुताबिक देश के 771 कंपनियों ने 11,484 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। केवल 22 कंपनियों ने ही दिया 50% चंदा। चुनावी चंदे पर नया खुलासा। केंद्रीय एजेंसियों के जांच के दायरे वाली 41 कंपनियों ने बीजेपी को दिया 2,471 करोड़ रुपए का चंदा। बीजेपी पर चुनावी चंदे के बदले कंपनियों को सरकारी फायदे पहुंचाने के लगे आरोप। गुजरात में बीजेपी को दोहरा झटका। वडोदरा के बाद साबरकांठा के उम्मीदवार भीखाजी ठाकुर ने भी चुनाव लड़ने से किया इनकार। वडोदरा से बीजेपी उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट ने पहले ही लौटा दिया पार्टी का टिकट। कैश फॉर कैरी मामले में फिर परेशानी में पड़ी टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा। टीएमसी नेता के आवास पर सीबीआई का छापा। नकदी के बदले सवाल पूछने के आरोप में इसी मामले में गई थी महुआ की सांसदी। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी नहीं उतारेगी अपने कैंडिडेट। 5 सीटों पर रीजनल पार्टियों को देगी समर्थन। लक्षद्वीप में एनसीपी अजीत गुट को बीजेपी देगी समर्थन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच के आदेश पर धार स्थित भोजशाला का सर्वे करने पहुंची एएसआई की टीम। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि भी पहुंचे। पर्यटकों के प्रवेश पर लगी रोक। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 80 लाख का जुर्माना। एयरलाइन ने क्रू को नहीं दिया पर्याप्त आराम। ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी गलत तरीके से किए मार्क। भूटान दौरे से लौटे पीएम मोदी। भूटान के राजा वांगचुक के आतिथ्य का जताया आभार। कहा, मैं सम्मानित महसूस कर रहा। पीएम को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ द ड्रुप ग्यालपो। राहुल गांधी के बाद अब केजरीवाल मामले में कूदा जर्मनी। मामले में स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की दी नसीहत। ब्रिटिश सेना ने मनाया सिखों का त्योहार होला मोहल्ला। सैनिकों ने शूटिंग प्रतियोगिता, पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट और पारंपरिक सिख सैन्य खेलों में भाग लेकर मनाया उत्सव। रंग गुलाल उड़ाकर हुआ समापन। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के तेवर पड़े ढीले। भारत का कर चुकाने की आई बारी तो मांगने लगे राहत। अपनाया सुलह का रुख। मालदीव पर भारत का लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया। रूस की राजधानी मॉस्को में हमला, 60 की मौत। मिलिट्री ड्रेस पहने 5 चरमपंथी कॉन्सर्ट हॉल में घुसे, फायरिंग कर बम फेंके। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। अगले हफ्ते शेयर बाजार में 2 दिन रहेगी छुट्टी। सोमवार को होली की वजह से और शुक्रवार को गुड फ्राइडे के कारण नहीं होगा कारोबार। ब्लूमबर्ग को जी एंटरटेनमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने बदला हाई कोर्ट का फैसला। ट्रायल कोर्ट ने ब्लूमबर्ग को जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ खबर हटाने के दिए आदेश। आईपीएल में आज दूसरा मैच एसआरएच बनाम केकेआर। होम ग्राउंड पर हावी कोलकाता। ईडन गार्डन में हैदराबाद का रिकॉर्ड खराब। दोनों टीमों के कप्तान पहली बार संभालेंगे कमान। मडगांव एक्सप्रेस नहीं पकड़ पाई रफ्तार। स्वतंत्र वीर सावरकर की भी पहले दिन धीमी रही रफ्तार। मडगांव एक्सप्रेस ने कमाए महज 1 करोड़ तो स्वतंत्र वीर सावरकर ने भी 1.25 करोड़ की कमाई।
रिलीज से पहले ही प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी का जलवा। OTT राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी मोटी रकम। फिल्म 9 मई को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। माया नगरी मुंबई के लोकसभा चुनाव में सेलिब्रिटी रंग भरने की तैयारी में है। ये तैयारी महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों तरफ से है। राजनीतिक हलकों में चल रही चर्चा के मुताबिक अभिनेता गोविंदा को शिंदे सेना और अभिनेत्री स्वरा भास्कर को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अभिनेता गोविंदा के बीच मुलाकात हो चुकी है। वहीं स्वरा भास्कर की दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला से मुलाकात हुई है। अभिनेता राज बब्बर, अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर और अभिनेत्री नगमा के नाम भी चर्चाओं में शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से धक धक गर्ल माधुरी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि राजनीतिक सर्कल में चल रही चर्चाओं के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गोविंदा को मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं। वहीं कांग्रेस स्वरा भास्कर को मुंबई उत्तर मध्य सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। अगर अभिनेता गोविंदा चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये उनकी दूसरी पारी होगी। दरअसल गोविंदा इससे पहले 2004 में कांग्रेस के टिकट पर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्होंने बीजेपी के हेवीवेट राम नाइक को हराया था। 2004 में गोविंदा को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और इस बार उन्हें जिस मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है वो सीट पहले भी सेलिब्रिटी सीट रही है। इस सीट पर 1999 और 2004 में अभिनेता सुनील दत्त चुनाव जीत चुके हैं। जहां तक स्वरा भास्कर की बात है तो सोशल मीडिया पर वो बेबाकी से अपनी राय रखती नजर आती हैं। वो अक्सर अपनी पोस्ट से केंद्र सरकार पर निशाना साधती रहती हैं। स्वरा भास्कर कांग्रेस के नजदीक रही हैं। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हुई थी। इसके बाद हाल में जब 17 मार्च को राहुल गांधी ने मुंबई में पदयात्रा की थी तो उन्होंने इसमें शिरकत भी की थी। 2 दिनों में उनकी उम्मीदवारी पर अंतिम फैसला होने की संभावना है। स्वरा भास्कर के लिए ये पहला चुनाव होगा। स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद समाजवादी पार्टी के नेता हैं। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे। दिल्ली की कथित आबकारी नीति को लेकर 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले को लेकर आप सांसद संजय सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है। ईडी ने दावा किया है कि उसके पास आप नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, तो दूसरी तरफ आपने सवाल उठाए हैं कि ईडी दबाव में लोगों के बयान लेकर आप नेताओं को फंसा रही है। सबूत है तो सामने लाएं। अभी तक मनी ट्रेल को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, लेकिन जहां मनी ट्रेल सामने आ रहा है वहां ईडी कार्रवाई को भी तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के सीएम को सिर्फ एक व्यक्ति के बयान पर गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम शरद चंद्र रेड्डी है, जो कि दवाई बनाने वाली कंपनी अरविंदो फार्मा के मालिक है। उनकी और भी कंपनियां हैं। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के तहत शरद चंद्र रेड्डी को भी कुछ दुकानें मिली थी। उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उन्होंने साफ कहा था कि वे कभी सीएम केजरीवाल से मिले ही नहीं और न ही उनका आपसे कोई लेना देना है। उनके इस बयान के बाद ईडी ने उन्हें अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन उन्होंने बयान बदल लिया और कहा कि वे केजरीवाल से मिले थे और उनकी शराब घोटाले पर दिल्ली सीएम से बात हुई थी। लेकिन यह तो सिर्फ बयान है, लेकिन पैसा कहाँ है? इसके साथ ही आतिशी ने दावा किया है कि शरद रेड्डी की कंपनी की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी के खातों में पैसा दिया गया है। पहले 4.5 करोड़ रुपए और फिर गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए हैं। इस केस का मनी ट्रेल सामने आ चुका है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी और उनके दाहिने हाथ प्रवर्तन निदेशालय को चैलेंज करती हूं कि ईडी बीजेपी को इस केस में आरोपी बनाए और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। अयोध्या की गोसाईगंज सीट से सपा विधायक अभय सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। अभय सिंह उन 7 विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी प्रत्याशियों को वोट दिया था।
आज वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलना राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का इनाम ही माना जा रहा है। अभय सिंह को नई सुरक्षा के लिए आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हो गया। अब सीआरपीएफ के 8 जवान उनके साथ हमेशा तैनात रहेंगे। इसमें से 5 जवान घर पर सुरक्षा करेंगे, जबकि 3 जवान उनके साथ चलेंगे। अभय सिंह कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से अपनी जान को खतरा बताते हैं। उनके इलाके के रहने वाले विकास सिंह को पिछले दिनों एनआईए ने गिरफ्तार भी किया था। विकास सिंह पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों को संरक्षण देने का भी आरोप है। अभय सिंह की गिनती बाहुबली विधायकों में होती है। वो अपने कामों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों अयोध्या में रामलला के दर्शन के दौरान भी अभय सिंह चर्चा में आए थे। पहले अभय सिंह ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए भी अयोध्या जाने की बात अपनी पार्टी फोरम पर उठाई थी, लेकिन तब सपा ने अपने विधायकों को वहां जाने से मना कर दिया था। इसके बाद अभय सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट करने के पहले अपने सोशल मीडिया पर रामलला की फोटो लगाई थी। जब रामलला के दर्शन करने गए तो वहां फपक फपक कर रो पड़े। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।